क्या करें? मैंने कुछ सोचा है। वाह रणवीर वाह, क्या आइडिया निकाला है। एक्चुअल में तूने तो कमाल कर दिया, कबीर तो हिल गया। मुझे खुशी है कि मैंने सही भांजे का साथ दिया। लगे रहे भाई, लगे रहे। अब वो दिन दूर नहीं जब जायसवाल ग्रुप तेरी मुट्ठी में होगा और मेरा हाथ तेरी जेब में। इतने दिन बाद फोन किया है, एक्चुअल में खबर अच्छी होनी चाहिए। एक्चुअल में ये तो कमाल हो गया। मुझे तुरंत वहां पहुंचना होगा, इसके लिए तुरंत यहां से निकलना पड़ेगा। इस झंझट से निकलने का बहाना तो एक्चुअल में बनाना पड़ेगा कोई। क्या कर रहे हो तुम? सारा शहर ऋषि को ढूंढेगा और अब तो उसका चेहरा भी पहचानते हैं लोग। रणवीर ने भी उसे ढूंढने की ठान ली है, लेकिन अब तुम फंस गए हो अपने ही जाल में। अब कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास कबीर। बहुत ही जल्द सबको पता चल जाएगा कि मैं अदिति जायसवाल नहीं हूं। नेहा नाम है मेरा, नेहा शेखावत। मैं तुम्हें ऋषि की असलियत कैसे बताऊंगा? कैसे बताऊं कि तुम्हारा असली दुश्मन तो वो है जिसने 60 लाख में तुम्हारा सौदा कर लिया, बेच दिया तुम्हें। आज मैं उसे उसके पैसे देके यहां से दूर भेज दूंगा, तुमसे दूर। मैं 60 लाख में उससे तुम्हारी आजादी खरीद रहा हूं। क्या हुआ? अब बोलने के लिए कुछ नहीं है तुम्हारे पास? तुम्हारा खेल खत्म हो गया है कबीर। ऋषि को सबके सामने आने से अब तुम नहीं रोक पाओगे। हाँ, ये सच है कि ऋषि को कोई ना कोई जरूर ढूंढ लेगा, लेकिन ऋषि जिंदा मिलेगा या मुर्दा, किसे पता। अगर ऋषि को कुछ हो गया तो मेरे पास हारने के लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर वो जिंदा बचा तो मुझे जीतने से भी कोई नहीं रोक सकता।
दोनों तरफ से हार सिर्फ तुम्हारी है कबीर। दीदी वो क्या बात है भैया, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? दीदी वो एक बुरी खबर है। अब क्या हुआ भैया, बताइए तो सही। वो मेरी सासू माँ है ना, वो क्या हुआ माँ को? हाँ? तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो। मेरा मन बैठा जा रहा है, सच बोलो ना। जब से वो अपशुगनी पानी मेरे पर गिरा है ना, मुझे पता है मुझसे सब गड़बड़ हो रहा है। बोलो तो ना। मेरी बात सुनो, उनकी तबीयत बहुत खराब है, हमें बरेली जाना होगा तुरंत। तुमने मेरी माँ से बात की ना? बोलो ना कैसे है मेरी माँ? तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो। मेरा मन बैठा जा रहा है, मुझे मेरी माँ से बात करनी है। दीदी बोलो ना। लता, मैं उनको फोन कर रही हूँ। लता सुनो तो। भैया भैया मुझे बताइए कि उनकी तबीयत वाकई इतनी खराब है? मतलब अभी जाना जरूरी है क्या? आप अगर कबीर की शादी तक रुक सकते तो उन्हें भी अच्छा लगता। दीदी आप तो जानती हैं कि सासू माँ की उम्र क्या हो गई, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और फिर अगर इस समय हम वहां नहीं हुए तो जिंदगी भर अफसोस रहेगा। अरे ये तो कह रहे थे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, और तुम्हारी आवाज तो बिल्कुल बुलाने लग रही है। अरे लेकिन माँ तो बिल्कुल। मैंने बाहर झूठ बोला था। तुमने झूठ क्यों बोला? क्योंकि हमें यहाँ से निकलना है किसी भी तरह, अभी कभी तुरंत। तो तुम्हें मेरी ही माँ मिली थी झूठ बोलने के लिए? हाँ, क्योंकि तुम ही मुझे ताने देती रहती हो, ये उंगलियां पीटना, मंजीरा बजाना, कुछ करो, कुछ करते क्यों नहीं? तो मैंने कुछ कर दिया। जिस दिन का मैं इतने समय से इंतजार कर रहा था वो अब दूर नहीं। अगर मेरा फेंका हुआ पासा वाकई में ही सही पड़ गया तो इस बार जीत की बाजी सिर्फ मेरे नाम होगी। तुम बस तैयारी करो लता। जी। और याद रखो, तुम्हारी माँ बीमार है, मेरी नहीं। अच्छा। मतलब मुंह फाड़ना बंद करो और सीरियस हो जाओ। हाँ। अरे वाह दूल्हे मियाँ, नकली शादी में इतना जच रहे हो तो असली में तो धमाल ही कर दिया होगा। तुम्हारे 50 लाख अगले 20 मिनट में तुम्हें मेरी एक कार दिल्ली लेके जा रही है। अरे वाह, मतलब पेपर साइन हो गए? क्या बात है, मुबारक हो मुबारक हो। भाई कुछ भी कहो, नेहा है बहुत लकी। अब देखना, उसने मेरे से शादी करी तो मैं लखपति बन गया, और अब तेरे से शादी कर रही है, मेरा मतलब झूठी मूठी वाली, और तुम्हें 900 करोड़ दिलवा रही है। क्यों, है ना हीरे से जड़ी हुई सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। ये क्या कर रहे हो कबीर? तुम्हारी मुझे कोई जरूरत नहीं, मेरा काम हो जाएगा। इनफैक्ट तुम मेरे लिए सिर्फ एक लायबिलिटी हो, और इसलिए
तुम या तो दिल्ली जा रहे हो या फिर पर कबीर तुम मैंने कहा ना तुमसे, मैं यहाँ कोई सवाल जवाब करने नहीं आया हूं। तुम दिल्ली जा रहे हो तो जा रहे हो। मैं जा रहा हूं, मैं अभी दिल्ली जा रहा हूं। अच्छा हुआ इसमें गोलियां नहीं थी, वरना मैं तो चला ही देता। कबीर, अगर इसे छुटकारा पाना ही है तो इसे मारना ही ठीक होता, क्योंकि यह हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। दिल्ली जाने के बाद हमारा इस पे कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। कबीर का ऐसा रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। साला पागल हो गया है। लेकिन अगर वो चाहता है कि मैं ऐसे निकल जाऊं तो मुझे निकल जाना चाहिए। लेकिन वो ऐसा चाहता क्यों है? मैं तो वो हुक्म का इक्का हूं जिसकी वजह से नेहा उसके इशारे पर नाचती है, और उसको इस बात का भी डर नहीं कि अगर मैं उसके साथ नहीं होऊंगा तो नेहा उसका एक भी काम नहीं करेगी। फिर ये मुझे क्यों निकालना चाहता है, और वो भी अचानक? वो मुझसे छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन क्यों? खैर, अभी मुझे वही करना चाहिए जो कबीर चाहता है, लेकिन उसके जाने के बाद मुझे आगे क्या चाल चलनी है वो सोचना पड़ेगा।